तो मुझे तो इस बात की भी उम्मीद है कि जो ये फैलाया हुआ सारा रायता है, ये समेटने के लिए उनके सांसद पिता को आना पड़ेगा। उनके बस का नहीं है फिर इस बात को समेट पाना। तो बेटा कौन है, बेटा कौन हो आप देखो ना, कोई भी है, मेरी बात हो रही है पूर्व विधायक से, मैं तो उनके बारे में कहूंगा, मुझे क्या मतलब है। मेरी जान पहचान ना हो, काम चल जाएगा, मगर मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम उन लोगों को और इस कलायत की जनता को ना भूल जाएं, और जो को कमी ऐसी लगती हो तो बादाम का कट्टा मैं पुचवा दूंगा। यादाश्त तो जरूरी है, यादाश्त बिना काम नहीं चलेगा। देखो क्या है, यहाँ पे ये पहली बार ऐसा हुआ कि डिमोशन में नारियल फोड़ा गया, क्या प्रमोशन होता है किसी चीज का। ये तसल्ली नहीं आगे वो यूं भी कह दे भले यूं भी मन्ना बनवाया खरक से लेके कटरा तक का। अब नारियल फोड़ने से क्या होता है, मेहनत तो मैंने करी, नारियल वो फोड़ लोगों ने बेरा है कि वो 5 साल तो कोई काम करे नहीं, 5 साल पहले फोड़ लेंगे लोगों तो रात मिल जाती। अब माननीय विधायक जी ने कहा कि मैंने मेहनत की, मैं उनकी आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था कि मैंने इस काम के लिए मेहनत की। उन्होंने 13 मार्च 2025 को विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ये बताएं कि 13 मार्च के बाद क्या इसके अंदर वो प्रोग्रेस करवाने में सक्षम रहे। हाँ, उन्हें देखो सबसे बड़ी क्या चीज होती है, वो होती है विधानसभा का पटल। मैंने विधानसभा में आवाज उठाई, मैंने प्रश्न लगाया, प्रश्न का मुझे उत्तर मिला कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और वहां पे एक एक बात ऑन रिकॉर्ड कही जाती है। वहां पर भी गुमराह किया गया, झूठ बोल दिया गया कि ये कभी ये ना हो कल वो काम चालू और फिर एक वीडियो निकल के आए कहीं खड़े विधायक जी कह दे बोले यूपी मन ने कराया था, तो ये कह देने से काम नहीं चलेगा। और उस डिमांड के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 27 जुलाई 2022 को इन 7 गांवों के पानी को मंजूरी देने का काम किया। लेटर चिट्ठी में आपको देने का भी काम करूंगा। देखिए कहावत है जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं, पर कभी कभी प्रमाण बताने के लिए आवश्यकता पड़ जाती है लोगों को, ताकि एक एक बात का सच बड़ी अच्छे से उस बारे में जानकारी हो। जहां तक तितरम मोड़ से देवबन कैंची की सड़क की बात है, मैं पहले तो जैसे आपने माननीय विधायक जी का जिक्र किया, मैं इस बात का मुझे शक है, डाउट है कि क्या वो टेंडर प्रक्रिया से अवगत हैं भी कि नहीं, कि उनको जानकारी है भी कि नहीं कि काम मंजूर होने के बाद किस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। मैं उनकी जानकारी के लिए और आदरणीय देवतुल्य जनता की जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी काम को करवाने के लिए सबसे पहले कोई जनप्रतिनिधि, जनता का कोई भी नुमाइंदा या कोई आम पब्लिक का कोई भी व्यक्ति अपनी एक डिमांड मांग सरकार के पास भेजता है। उस मांग के जाने के बाद जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उस काम की फिजिबिलिटी और उस काम के लिए एस्टिमेट मंगवाता है कि ये काम फिजिबल होने वाला है भी कि नहीं। एस्टिमेट आने के बाद उस काम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी जाती है, जिसे प्रशासनिक मंजूरी कहा जाता है। प्रशासनिक मंजूरी आने के बाद डिपार्टमेंट टेंडर कॉल करता है, जो लगभग 21 दिन का एक आम प्रोसेस है, कभी 14 दिन भी करते हैं, उससे ज्यादा भी कर देते हैं। टेंडर कॉल करने के बाद L1, L2, L3 यानी सबसे कम रेट किसने लगाया, पहली फर्म कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, जो सबसे लोवेस्ट जिसने बिड भरी है, उस टेंडर फर्म जिसने लगाया है उस फर्म को डिपॉजिट मनी कॉल की जाती है कि आप डिपॉजिट मनी भरिए और अपना वर्क ऑर्डर ले जाइए। डिपार्टमेंट जब वर्क ऑर्डर दे देता है उसके बाद ही काम शुरू किया जाता है। अब इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, मेरे हिसाब से आप ये सारी बात समझ भी गए होंगे। जहां तक इस सड़क का विषय है, मैं अपनी मुंह जुबानी खर्च कोई बात कहूं उसका कोई औचित्य नहीं, कागजों के माध्यम से आपको थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये जो हमारी सड़क है तितरम मोड़ से देवबन कैंची तक की, 10 जून 2024 को डिपार्टमेंट का लेटर है कि यहां पर हमारी सरकार ने, डिपार्टमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिए इस सड़क के लिए। ये सीरियल नंबर 2 पे सड़क है जिसकी लागत 9,72,92,000 रुपए। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आने के बाद इस काम को आगे बढ़ाते हुए डिपार्टमेंट ने 19 जुलाई 2024 को टेंडर कॉल किया। अब 10 जून 2024 को विधायक कौन था सब जानते हैं, 19 जुलाई 2024 को विधायक कौन था सब जानते हैं। टेंडर कॉल करने के बाद जैसे ही टेंडर लगा, खुलना जो प्रोसेस होता है, 16 अगस्त को आचार संहिता लग गई। और आचार संहिता लगने के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सरकारी काम को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। आचार संहिता लगने के बाद आचार संहिता खत्म हुई और जनवरी के अंदर अगला लेटर जो डिपार्टमेंट ने इशू किया, उसके अंदर 24 जनवरी 2025 का जो ये उसमें एक मेमो की कॉन्टिन्यूएंस में लिखा गया है और ये दिया जाता है विजय कंसल सन ऑफ बैसाखी राम, जो रेजिडेंट है न्यू करनाल रोड अपोजिट पद्मा सिटी मॉल कैथल। विजय कंसल जी को इस काम का टेंडर दिया गया।
अब माननीय विधायक जी ने कहा कि मैंने मेहनत की, मैं उनकी आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था कि मैंने इस काम के लिए मेहनत की। उन्होंने 13 मार्च 2025 को विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ये बताएं कि 13 मार्च के बाद क्या इसके अंदर वो प्रोग्रेस करवाने में सक्षम रहे। उनकी जानकारी के लिए एक बात और भी बता दूं कि अगर 13 मार्च और अब ये काम शुरू हुआ 13 और 14 अप्रैल के आसपास, 21 दिन का टेंडर हो, पहले भेजी हुई डिमांड हो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो, लगने वाला टेंडर हो, दिया हुआ वर्क ऑर्डर हो, अगर एक मार्च भी 13 मार्च के बाद हो तो कृपया करके वो जनता को इस बारे में बताएं। और अगर वो नहीं करने में बताने में सक्षम है तो मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम जो काम सरकार में, देखिए डेवलपमेंट का काम हमारा इलाका डेवलपमेंट मांगता है और करवाने भी चाहिए, मगर जो काम जिसके कार्यकाल में किए गए हों कम से कम उस बात का श्रेय देने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आज मेरे को तो इस बात का भी शक है कि माननीय हमारे विधायक जी सह परिवार दिल्ली रहते हैं और वो हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी विधानसभा की तरफ आते हैं, तो मुझे उम्मीद है वो दिल्ली कटरा हाईवे से आते होंगे। जो ये तसल्ली नहीं आगे वो यूं भी कह दे बोला यूं भी मन्ना बनवाया है, खरक से लेके कटरा तक का ये काम सरकार, कोई भी विधायक को मंत्री अपनी जेब से पैसे नहीं लगाता, ये पैसे सरकार के हैं, जनता का टैक्स का पैसा है। तो जनता को आज पढ़े लिखे लोग हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिलता है, तो हर एक नौजवान पढ़ा लिखा है वो जानता है कि किस कागज के आधार पर बात की जानी चाहिए। मैंने आपको, मेरा उनसे एक बात और भी कहना है कि अगर उन्होंने डिमांड की थी तो या तो उनके नेतृत्व में इतनी कमजोरी थी कि वो उसको मंजूर नहीं करवा पाए। अगर वो इतने मजबूत होते तो मुझे कहना था कि उनको मंजूर करवा लेनी चाहिए थी। मैं तो ये भी कहूंगा अगर विधायक जी तैयारी के साथ जाते, एक जेई पे ही फोन कर लेते कि भाई सड़क का मेरे को स्टेटस बता दो, मैं विधानसभा में सवाल उठाना चाहता हूं, तो जेई उनको बता देते भाई साहब उठाने का कोई औचित्य नहीं है, सड़क का तो टेंडर हो चुका है, इसका तो वर्क ऑर्डर हो चुका है। और ये हर आदमी जानता है तारकोल से बनने वाली सड़क नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीनों में तारकोल की सड़क नहीं बनती। सर्दियों में ये तारकोल पकड़ नहीं करता, ये सड़क बनती ही अप्रैल के बाद है। अप्रैल का महीना शुरू हुआ, सड़क बननी चालू हुई। अब श्रेय लेने की ओर है, जनता जनार्दन परमात्मा का रूप है, एक एक बात बड़ी स्पष्ट जानते हैं। मैं एक बात और भी बता दूं, मैं उनके फेसबुक पेज पर देख रहा था, किसी ने शेयर किया था, उन्होंने 13 तारीख को जो ये वीडियो है मंत्री जी के सामने उन्होंने तित्रम मोड़ से आंसी तक के हाईवे की बात रखी। उसके बाद मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, सब्स्टिट्यूट में उन्होंने कहा कि ये सड़क भी टूटी हुई है। उसके बाद मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, ये बात देखी जानी चाहिए। जब मैं उनका पेज देख रहा था तो 19 मार्च की उन्होंने एक वीडियो डाल रखी है विधानसभा के अंदर, जिसमें उन्होंने 7 गांव के पानी का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि एक 7-8 साल पुराना मुद्दा है, जो उनके अनुसार उनके पिताजी के समय में ही जब वो विधायक थे। मगर मैं उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दूं, क्योंकि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और वहां पे एक एक बात ऑन रिकॉर्ड कही जाती है। वहां पर भी गुमराह किया गया, झूठ बोल दिया गया कि ये 7-8 साल पुराना मुद्दा है। मुद्दा तो ये सालों साल पुराना है। उस बारे में भी आपको जानकारी दूं तो जो 7 गांव का पानी है, जिसमें पिंजूपुरा, शिमला, खरक, रामगढ़, हमारा खेड़ी लांबा, डुंडवा, कोलेखां, इन 7 गांवों को भाखड़ा के पानी से जोड़ना, जो हमारी बरवाड़ा लिंक नहर है उससे जोड़ने का जो विषय है, लगभग 18 किलोमीटर की लाइन दब करके जो आनी थी, उसके बारे में भी माननीय मंत्री, जो पूर्व मंत्री हमारी रही श्रीमती कमलेश ढांडा जी, उन्होंने सन 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय के थे मनोहर लाल जी से इन 7 गांव के पानी की डिमांड रखी। और उस डिमांड के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 27 जुलाई 2022 को इन 7 गांव के पानी को मंजूरी देने का काम किया। लेटर है, चिट्ठी मैं आपको देने का भी काम करूंगा। अब मेरा यही निवेदन है माननीय विधायक जी से, क्योंकि देखिए आज कोई भी बात कही जाए तो उसका प्रमाण हर व्यक्ति पर होना चाहिए, और अगर कोई भी बात झूठी कही जाएगी तो वो इस बात के लिए तैयार रहें कि एक एक बात का सवाल, एक एक बात का जवाब और एक एक बात का प्रमाण जनता उनसे मांगेगी। देखिए वैसे तो मैंने उनको जान पहचान करवा के उनसे करवाना भी कुछ नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर मुझे वो नहीं जानते, मगर मुझे इस बात का चिंता जरूर है और मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम उन साथियों को ना भूल जाएं, उन नौजवान भाइयों को ना भूल जाएं जो चुनाव में उनके साथ दिन रात भाग रहे थे, जो दिन रात उनके लिए, उनके पिताजी के लिए, उनके परिवार के लिए सालों साल काम करते आ रहे हैं। और बहुत से ऐसे साथी हैं, मुझे गांव कुराड़ में, मटोर में, बाड़ू में, जखोली में कई नौजवान साथी ऐसे मिले चुनाव के दौरान जिन्हें जेई, एसडीओ, पुलिस में पंचायत सेक्रेटरी तक के वादे किए गए थे। मुझे उम्मीद है कि उनको ना भूल जाए, मेरा तो भूलेगा काम चल जाएगा, मैंने तो जान पहचान करवा के कराना भी कुछ नहीं। और जहां तक जान पहचान की बात है, अगले फैसले में सारे जाना है उनके, जो बात है ये मेन बात है। दूसरी बात, मुझे इस बात की भी चिंता है कि कहीं वो उन सरपंच भाइयों को भी ना भूल जाए जिनको चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत बड़े वादे कर दिए थे कि भाई 8 तारीख को सरकार बन जाएगी, 10 तारीख को करोड़ों करोड़ रुपए तारे खाते में डल जाएंगे। मेरी जान पहचान ना हो, काम चल जाएगा।
मगर मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम उन लोगों को और इस कलायत की जनता को ना भूल जाएं। और जो को कमी ऐसी लगती हो तो बादाम का कट्टा मैं पुचवा दूंगा। यादाश्त तो जरूरी है, यादाश्त बिना काम नहीं चलेगा, भूलने से काम नहीं चलेगा। किए हुए वादे ना भूल जाएं, लोगों को ना भूल जाएं, अपने कार्यकर्ताओं को ना भूल जाएं, इस इलाके की उस देवतुल्य जनता को ना भूल जाएं जिन्होंने उसे उस जगह पर पहुंचाने का काम किया है। उन्हीं की पार्टी के नेता है गुड़ेला जी, एक एक बात बड़ी स्पष्ट तौर से वो कह रहे हैं कि किस तरह से माननीय हिसार के सांसद ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए कितनी सीटों पर सेटिंग करी है। और कलायत की तो जनता जानती है कि सीट को निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रपंच रचे हैं, क्या क्या दाव पेच लगाए हैं, किसको उठाना है किसको बिठाना है, कहने की आवश्यकता नहीं। मगर चुनाव की हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोसेस है। मेरे परिवार ने 9 चुनाव लड़े हैं विधानसभा के, जीत गए हार गए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। पिछले 5 साल के अंदर काम किए, मगर उसका हमने प्रचार करने पर विश्वास नहीं रखा। पत्थर लगे हैं, नारियल तो फोड़ा जिसने काम किया है। 5 साल जब विधायक रहे, एक पत्थर दिखाइए मुझे, बताइए। एक मैं 66 गांव है, मैं भी गांव में जाऊं, आप आदरणीय पत्रकार साथी हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता गांव में जाते हैं। किसी भी गांव के अंदर अगर पत्थर लगा हो, को काम करवाया हो तो उस पर दिख जाएगा, वो बताए, दिखाने का काम करें। मगर मैं किसी के साथ आज कोई कंपटीशन की सोच से नहीं, सिर्फ इस बात से कि कम से कम तथ्यों पर आधारित बात होनी चाहिए। बिना तथ्यों के कोई भी बात कही हुई वो देनी आएगी। और अगर आप ऐसे ही इस बात को फैलाएंगे तो मुझे तो इस बात की भी उम्मीद है कि जो ये फैलाया हुआ सारा रायता है, ये समेटने के लिए उनके सांसद पिता को आना पड़ेगा। उनके बस का नहीं है फिर इस बात को समेट पाना। इसके साथ साथ अभी कुछ मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें भी जो उस समय मंजूर हुई थी वो शुरू हुई हैं। जैसे अभी देवबन से लेकर के खेड़ी शेरू तक की सड़क की बात हो, गांव दुब्बल से लेकर के गुणा की सड़क की बात हो, वो लगभग बनके तैयार हो जाएगी। माननीय विधायक जी का गांव है, इसलिए उनके संज्ञान में डाल दूं। हमारी हरिपुरा से लेकर के कुराड़ तक की सड़क की बात हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आगे अगर सड़कों का मुद्दा उठाए तो कई ऐसी सड़कें हैं जो हमने भेज रखी हैं, अगर उनका मुद्दा उठाएं वो थोड़ी जल्दी बन जाए तो अच्छा होगा। जैसे कलायत से लेकर कुराड़ तक की सड़क है, गांव बालंग से लेकर के सीधी मटोर की सड़क है, पीछे हमने उसकी चिट्ठी भी भेजी थी और मुझे उम्मीद है वो जल्दी बन करके तैयार होकर आएगी। गांव खुर्डा से लेकर बीर बांगड़ा तक की सड़क है, हमें उम्मीद है वो जल्दी तैयार होकर के आएगी। अभी मार्केटिंग बोर्ड ने 2 सड़कों के टेंडर और लगाए थे जो उसमें मंजूर हुई थी, वो डुंडवा से लेकर खेड़ी शेरखा तक की सड़क है। ऐसी कई सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की भी हैं। मैं पहले जानकारी में इसलिए डाल रहा हूं कि कल कहीं उसकी का काम भी शुरू होगा। और अगर शुरू हो तो इस बात से निराश ना हो, इस बात से प्रेरणा लें कि कितने काम हुए हैं। हरिपुरा में कौन सी सड़क बनी, गांव हरिपुरा के बता देंगे। सिणंद में कौन सी सड़क बनी, सिणंद के बता देंगे। दुब्बल में बनी, खेड़ी लांबा में एक हमारे सजुम्मा तक की सड़क थी, यहां से विधायक मंत्री बन लिए, सारे गांव की पंचायत इकट्ठी होकर के जाली, माननीय मंत्री जी ने उस समय उस सड़क को बनवाने का काम किया। गांव मटोर से हमने चाहे शिमला की सड़क बनाने की बात हो, पिंजूपुरा की सड़क बनाने की बात हो, शानदार सड़कें बनी है। और अब मटोर से बालंग तक की सड़क, गांव बालंग के लोगों की डिमांड है, वो रखी जानी चाहिए। तो जो काम होने के हैं, अगर उनके पास लिस्ट या सूची ना हो तो हमें बताएं, हम उन्हें लिस्ट भी देंगे, सूची भी देंगे। और अगर उनकी कहीं काम में अड़चन आए, कोई आगे बात न सुने तो वो हमें बताएं, हम भी इस माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, ताकि अपने कलायत के विकास में कोई अड़चन पैदा ना हो, इस चीज को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। तो कई काम और भी हैं अलग अलग विभागों के। ये ना हो कि आने वाले समय में जब उन कामों की शुरुआत हो, अब जैसा कि आप जानते हैं कलायत के अंदर, शहर के अंदर 1 करोड़ रुपए लगभग 1-1.5 साल से भगवान रविदास जी के 95 लाख रुपए महर्षि वाल्मीकि भवन के नाम से उसके निर्माण के लिए आए हुए हैं। वो नगर पालिका के खाते में पैसा पड़ा है, उसका भी टेंडर लगना है। तो कभी ये ना हो कल वो काम चालू और फिर एक वीडियो निकल के आए कहीं खड़े विधायक जी और कहते बोले यू भी मन ने कराया था, तो ये कह देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, इसके लिए मैं तो कहूंगा कि मैंने पीछे भी कहा था, आपने भी उनसे सवाल पूछा था, भाई किसी दिन भाई को अगर चर्चा करनी हो तो इकट्ठे बिठा लो, हम बता भी देंगे। मगर जहां तक दूसरी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर एक घोषणा की है कि आने वाले 6 महीने के अंदर सभी सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जब घोषणा होगी है, आने वाले 6 महीने में लगभग सभी सड़कों की रिपेयर भी होंगी, जो बनने वाली सड़क होंगी उनको बनाया भी जाएगा। अब और जो काम होते हैं उसको, अब मैं उनको एक सुझाव देता हूं, सड़क तो चलो बननी चालू होगी, जो विधायक चुन करके जाता है वो सेवक होता है, वो ठीक मटेरियल से बन रही है कि नहीं, कदे कल टूटा फिर नहीं होगा बोला ये तो, या फिर टूट की तो मंत्री जी ने बनवाई थी और जो ठीक रहेगी तो मन्ना बनवाई थी, वो काम ना हो जाए। मैं उनको आज वो सड़क ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही कहूंगा कि अब जितने काम हो उनको सुचारू रूप से करें और पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।